तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। उन्होंने अपने खुसूसी खिताब में कौम को मुखातब करते हुए कहा है कि अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि मुल्क बचाने के लिए हर शख्स को बाहर निकलना पड़ेगा। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं और उन्हें मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। इन हालात में कहीं भी इंसानी हुकूक या आइन की मौजूदगी दिखाई नहीं देती। तहरीक इंसाफ के सरबराह का ये रद्द-ए-अमल ऐसे वक्त में सामने आया है जब शेख रशीद पर मजीद मुकदमात बनाए गए हैं। कल तक जो ये ख्याल किया जा रहा था कि उन्हें इस्लामाबाद के बाद कराची में पेश किया जाएगा, अब उन पर क्वेटा में भी मुकदमा कायम कर दिया गया है। अगरचे अदालत ने उनके मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, लेकिन अभी दूसरे मुकदमात में गिरफ्तारी भी बाकी है और इम्तिहान भी। इसी तरह ये खबर भी सामने आई है कि जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था तो वो भी नशे में थे। अब बताया जा रहा है कि उन पर भी एक मजीद मुकदमा कायम कर दिया गया है। ऐसे हालात में जब रियासत इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रही है और मुआशी मुश्किलात के अलावा दहशत गर्दी के खतरात भी मंडला रहे हैं, हमारे सियासतदान खा उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, एक दूसरे के खिलाफ ऐसा महाज खोले हुए हैं जिसका किसी को नुकसान हो ना हो। इस घिनौने खेल की कीमत रियासती इस्तेहकाम जरूर अदा करेगा। ऐसे गैर संजीदा इक़दामात पर हमारे उन इदारों को भी हरकत में आना चाहिए जिनके बारे में आम तासुर है कि वो रियासती इस्तेहकाम के जामिन हैं। पीटीआई की जानिब से जेल भरो तहरीक का क्या नतीजा निकलता है और उस पर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होता है, ये सब रियासत के मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब करेगा। ऐसे वक्त में जरूरत है तो सिर्फ होश के नाखुन लेने और अनाए कुर्बान करने की, वरना हमारी जमहूरियत अपने चेहरे से ये दाग कभी नहीं धो पाएगी।